सर, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या वो अपने मुल्क के लिए एक बेहतर लीडर नहीं है? यस, बहुत ज़्यादा। वो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। वो आप कम्युनिटीज़ को छोड़ दें, मुस्लिम्स को छोड़ दें, क्रिश्चियन को छोड़ दें, दूसरे मज़ाहिब को छोड़ दें, जी, वो अपने मज़हब के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। हिंदुइज़्म के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेफ़िनेट उसको होना भी चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब ये है हिंदुओं का देश, तो वो ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। दैट्स सर, अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की हम बात करें तो वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे चोर के नारे लगते हैं और इस तरह से उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं। लेकिन आज तक हम देखें तो इंडिया जो है उसके जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं उनकी उनकी मीडिया भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल, वो जो है ना बड़े पेट्रियोटिक हैं। हमारे जो लोग हैं ना ये पेट्रियोटिक नहीं है, बस जो इस वक्त की आदत बैठी है करप्ट है, स्लगिश, मर्डरर। आप देखें चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को देखें, उसके अलावा आप इंटीरियर मिनिस्टर को देखें, डिफेंस मिनिस्टर, आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो जमानत पे है। आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ये हमारी इस मुल्क की बैड लक है, ये हमारी जो यूथ है उसकी बैड लक है। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। मैं तो ये आपको कह सकता हूँ कि ये मुल्क रहने के, जब जब हमारे जो लीडर जो हैं वो करप्ट हों, बदमाश हों। अभी जो इन्होंने जो रिसेंटली किया अरशद शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ, मैं पूरी दुनिया में बदनामी हुई है हमारी, और इनको कोई लाइक ही नहीं करता। इनको कोई लाइक नहीं करता, ये टेबल पे बैठने के काबिल ही नहीं है इनसे बात करने को, इनसे। बल्कि हम तो हैरान है कि हमारी आर्मी, हमारे इतने पढ़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स इनको सल्यूट करते, शर्म आती है हमें इनको सल्यूट करना है, इन गंदे लोगों को। ये इनके पास कोई प्लान ना इनके पास है, ठीक है ना। मईशत का मसला, यानी आप ये देखें कि $7.5 अरब है पाकिस्तान के पास कुल ज़खायर। कल मैंने ज़खायर बात की थी, जी। $7.5 अरब में से $3 अरब तो सऊदी अरब सऊदी के अरब के रखवाए हुए हैं, जी। $2 अरब यूएई के हैं। कितने हो गए? 3 और 2 5। 5 3 अरब रखे हुए हैं चाइना ने, 5 में 3 डाल दें तो हो गए 8। 8 तो इसमें 50 करोड़ तो इसमें खा गए हैं हम। कम है अभी। 50 खा गए हैं ना, कर्जा खा गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। जैसे आप देखें कि कितने उनके अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो आईटी के, उनकी स्किल्ड लेबर एक प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे चाइना में एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्किल्ड लेबर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, क्योंकि नो डाउट इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और साउथ एशिया का कंट्री है, तो उसमें भी जो लेबर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री सस्ती होती है। तो जो इसलिए एप्पल को जो उनको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है वो इंडिया से उनको बेहतर मिल रही है, तो वो इंडिया में इसलिए वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू ये हालात ऐसे नहीं है। अभी आप देखेंगे पॉलिटिकल टर्मोइल होता है और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी होती है, सोशल कुछ इश्यूज़ भी हैं हमारे, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी नहीं होता। जैसे देख लें आप, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है, FPR के इश्यूज़ होते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी कंपनी को देखने के लिए कि वो कंट्रोल। चाइना में इंटेल कंपनी, आईफोन, फिर उसके बाद एप्पल, ये सब जो हैं अपना सारा मतलब वो उठा के तो चले गए हैं इंडिया। क्या लगता है कि चाइना को छोड़ दिया उन्होंने? इंटेल जो है सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी चिप्स की, लेकिन छोड़ के इंडिया को नहीं छोड़ा, चाइना ने अपने बना ली है। अच्छा, आप ये न्यूज़ दोबारा से देखिएगा। चाइना को छोड़ के उन्होंने इंडिया अपने प्रोजेक्ट लगा दिए दो। हाँ, नहीं, इंटेल कंपनी ने, एप्पल ने, आईफोन ने, हाँ वो यूएसए की है। उन्होंने चाइना को छोड़ के इंडिया मूव ऑन कर लिया है। क्यों को छोड़ के इंडिया में आए हैं? इंडिया स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक्स। आप मैं ये देखें, ये जो हमारा रेडमी है, रियलमी है, ये सारा इंडिया में, पहले चाइना में था, ये भी इंडिया में आ गया हुआ है क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती मिलती है, शायद इस वजह से बेनिफिट हो। बिल्कुल ऐसे। अरे कहना क्या चाहते हो? चूँकि इंडिया शुरू से ही एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है और अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर उन्होंने अपने कल्चर की तरवीज की है, और राइटर्स जो हैं वो बहुत सारे, और जो उनकी बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो सारी की सारी वो अच्छा खासा बिज़नेस क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है मोदी एक फार साइटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, जबकि चाइना के अंदर वो जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो थोड़ा इस मामले में कम बेहतर है। ठीक है। सर, हम इंडिया को देखें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी,
उन्होंने बहुत कम अरसे में इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया और 2030 तक वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। लेकिन जो चाइना था वो तो पहले से एक डेवलप कंट्री है। तो जो मोदी जी हैं उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मोदी ने बेसिकली आईटी के मोदी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक फार साइटेड इंसान है। उन्होंने आईटी के अंदर जो काम किया है, बेंगलोर जो है, बेंगलोर को उन्होंने एक जिस सिलिकॉन वैली का एक रेप्लिका बनाया है, उस मामले में मैं ये कहूँगा कि वो काम जो है वो जी जिनपिंग जो है वो नहीं कर पाए उस तरीके से। और चूँकि फ़ॉरेन फुटप्रिंट्स जो हैं वो चाइना बहुत कम लेता है, जबकि इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी वॉलेटाइल है और वो फ़ॉरेन फुटप्रिंट्स ज़्यादा लेता है, और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी स्टीडी है और बाय मैनी फोल्ड उन्होंने लास्ट डिकेड के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करने के मामले में मोदी जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, इसलिए वो एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे स्टेचर। ट्रेड की जहाँ तक बात की जाए तो हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि हम अपनी गुड्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर सकें, तो उसके लिए उनको एक मार्केट की ज़रूरत होती है और इंडिया आपको पता है एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट को लूज़ कर दे, तो दैट्स वाई अब अमेरिका चाहता है कि वो इस मार्केट में अपनी मोनोपोली कायम रखे। लेकिन चाइना ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया में हर जगह पे फैल रहा है, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों तो मुस्लिम गुड्स देता है, इंडियन कंट्रीज़ हों या हिंदू हों, किसी भी मज़हब के लोग हों तो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी गुड्स दे रहा होता है। तो हम पाकिस्तान की बात करें तो चाइना ने भी पाकिस्तान के लिए चलाई थी मुहिम फ्लड में नो मनी नो हेल्प। इवन यहाँ तक कहा था कि आप हमारे पैसे नहीं, आप हमें पैसे नहीं दोगे हम आपके सी पैक का काम भी अब शुरू नहीं करेंगे। क्यों? पाकिस्तान का तो वो दोस्त है। उसकी जो मेन रीज़न है ना वो हमारी करप्शन है। उन्होंने आज तक देखा है कि हमारे कंट्री में जो भी वो मनी देते हैं वो हमारे पीपल्स तक नहीं पहुंचती, ग्रॉस रूट पे वहाँ तक वो डिलीवर नहीं होती। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वही उसको जो है वो ले लेते हैं, खा पी जाते हैं। दैट्स वाई वो जो है कहता है कि नो मनी नो हेल्प। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी स्टेबिलिटी रखती है, अपनी गवर्नमेंट को पूरा टेन्योर पूरा करती है, इवन कि उनको आगे से एक और टेन्योर भी दिया जाता है। इसके बरक्स अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं, सब इस टाइम इंडिया पर यकीन करें। क्या वो ट्रस्टेबल है? क्या उनकी जो गवर्नमेंट है वो ट्रस्टेबल है? जो हिस्ट्री है वो यही शो कर रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट्स आती हैं, एक तो उसमें जो डेमोक्रेसी है ना वो उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, जितनी भी होती हैं वो अपना टेन्योर कंप्लीट करती हैं। तो हिस्ट्री जो है वो उनके लिए एविडेंस प्रोवाइड करती है कि ये एक रिलायबल कंट्री है। जबकि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, आज तक कोई भी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना वो उसको कंप्लीट नहीं कर सका अपने टेन्योर को। इवन ये कि हम नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो नहीं कर सके, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने और तीनों दफ़ा अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सके। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए ने इंडिया के साथ हमेशा अच्छे रिलेशनशिप रखे हैं, इवन कि उनको हर तरह की हेल्प भी करते हैं। उनके मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट तक जाती है यूएसए से। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए सुपर पावर होने के बावजूद भी इंडिया को लिए ऑफिशियली कहता है कि ये मेरा की पार्टनर है। क्यों? इंडिया को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है यूएसए की जानिब से? यूएसए अब इसमें डिफरेंट जो है ना एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे पास, कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स आते हैं कि हम उनको मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हो गए वो आपस में एक दूसरे के लिए कोलैबोरेशन होती है उनकी। दूसरा जो मैंने आपको मार्केट की बात की कि ये जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। उसके लिए हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि वो इस मार्केट को कैप्चर करें। दूसरा हमारी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो अदर कंट्रीज़ के साथ उस तरह से रिलेशंस नहीं बना सके। अनफॉर्चुनेटली एक ले मैन भी ये देखता है कि वो उस तरह से डिप्लोमेटिक जो है ना रिलेशंस नहीं बना सके जिस तरह के उन्हें बनाने